बीजेपी का आरोप है कि जब ताजिया के जुलूस निकलते हैं तब कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, लेकिन रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हो जाती है। हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, उनसे जान लेते हैं ऐसा क्यों होता है। अख्तरुल साहब, ये बिल्कुल निराधार बेबुनियाद है। अपने जुर्म को छुपाने वाले जुमले हैं ये। पूरे देश की तारीख है कि पूरे देश में अल्पसंख्यक का मतलब ही होता है कमज़ोर। जो कमज़ोर होता है दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकता। चूँकि वो मुसलमान पत्थर फेंक पाएगा जिसकी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, वो मुसलमान पत्थर फेंक पाएगा जिसके पहलू खान और जुनैद की टोपी उछाली गई, दाढ़ी नोची गई, वो मुसलमान क्या पत्थर फेंक पाएगा जिसकी गुलनाज को और जिसके सनोबर को दिन दहाड़े लोगों ने जलाया और मार डाला, वो मुसलमान जिसको सरकारी नौकरी में हिस्सा नहीं, वो मुसलमान जिसको पुलिस में हिस्सा नहीं, अदालत में उसकी मौजूदगी में नहीं, प्रेस में उसका तनासुब नहीं, क्या वो मुसलमान ऐसी हिम्मत करेगा? पूरे देश में सबसे गरीब, सबसे निरक्षर, सबसे कमज़ोर मुसलमान, ये आरोप लगा रहे हैं लोग, ये घृणित आरोप लगा रहे हैं। ये दरअसल चूँकि इनको खून का मज़ा लग चुका है और ये समझते हैं कि मेरी राजनीति उसी वक्त ऊपर उठेगी जब तक हम समाज में उन्माद नहीं फैलाएंगे। राम जी का नाम इनको भा गया है। पुरुषोत्तम राम के जो आदर्शों का चिरहनन इन्होंने किया है, उनके आदर्शों का जिस तरह से इसने बिगाड़ का रूप पेश किया है, मैं समझता हूं कि राम जी भी सोचते होंगे कि मेरा नाम लेकर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि पूरा इतिहास जो आप खंगालिए फसाद का, वहाँ कहीं भी मुसलमान आगे नहीं है। कभी भी अगर कहीं हुआ भी होगा तो लोग डिफेंस किया है, ऑफेंसिव तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और फिर उस मुसलमान के धर्म में ये बात कही गई है कि ला इकराहा फिद्दीन और लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उसका धर्म उसके लिए, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए। ये हमारा आदर्श है। दूसरे धर्म ग्रंथों का, दूसरे धर्म गुरुओं का, दूसरे धर्म के स्थली का तुम आदर करो, ये मुसलमान नहीं कर सकता। जिला प्रशासन की तरफ से या फिर कहे बिहार सरकार की तरफ से लगातार मीटिंग की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि नहीं सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अमित शाह का आगमन होता है ठीक उससे पहले ऐसी घटनाएं होती हैं। अब अमित शाह के आगमन में कहीं उनके गुर्गे जिस काम को करना चाहते हैं, चूंकि नफरत की आग में इनकी राजनीतिक रोटी पकती रही है, तो जिस काम के लिए आ रहे हैं उनके गुर्गे कह रहे हैं कि श्रीमान आपके तोहफे के लिए हम हाजिर हैं। लेकिन पहले भी तो अमित शाह है अख्तरुल साहब, पहले भी अमित शाह है, सब चीज ठीक ठाक रहा है। चिंगारी सुलगाई जाती है, उसके बाद आग भड़कती है, ये सारे मामले होते हैं। लेकिन बिहार सरकार के लिए भी बड़ा सवाल पोशीदा है। 31 तारीख को जब ये घटना घटी नालंदा में, मस्जिद जलाई गई, मस्जिद के मीनारे तोड़े गए, मस्जिद के अंदर मदरसे के अज़िया के अंदर में जो धार्मिक ग्रंथ थे वो जलाए गए, लगभग 40-50 दुकानें लूटी गईं, एक डिजिटल मॉल में 10 करोड़ से अधिक के सामान इलेक्ट्रॉनिक से लूटते हुए फुटेज आप लोगों ने दिखाए हैं, वो लूटा गया। तो क्या सरकार को सचेत नहीं होना चाहिए था? 1 तारीख को उसकी पुनरावृत्ति क्यों हो गई, है ना? एक तरफ तो वो था बीजेपी के पालतू दंगाई थे, दूसरी तरफ सरकार क्यों तमाशा देखती रही? एसपी को क्यों नहीं लगाम कसा गया? और ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है वो पुलिस के सामने में हुआ है, पुलिस की आंखों के सामने में हुआ है। लोग कह रहे हैं, और ये सवाल पैदा होता है नीतीश जी की और तेजस्वी जी की सरकार के लिए, जो करप्शन और कम्युनलिज्म के बारे में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर वो पुलिस तैनात कर देते, सैफ के लोगों को भेज दिए होते, तो इस तरह से मामला, रैफ के लोगों को भेज दिए होते, तो इस तरह का मामला नहीं होता। भाई इसने क्यों नहीं किया ऐसा, ये बड़ा सवाल है इनके लिए। साहब, देश के गृह मंत्री का कहना है कि 2024 में बीजेपी को जिताइए, 2025 में जिताइए, और जो दंगे करेंगे उनको उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां दंगे नहीं होते हैं। नहीं तो आखिर क्या वजह है कि जहां बीजेपी की सरकार, मैं आपको बता दूं, बीजेपी सरकार में आने के लिए दंगे करती है, और चूंकि जब खजाना उनको मिल जाता है तो लूटने का, तो फिर उसको दंगा करने की फुर्सत कहाँ है? वो तो उस लूट में मुब्तला हो जाते हैं वो, है ना? मामला यही है इनका। इनके कथन पे मत जाइए, इनके पूरे कैरेक्टर को पढ़िए। अभी बिहार में इनके पाँव उखड़े हुए हैं और बंगाल में इनके पाँव जम नहीं पाए हैं, दोनों जगह इन लोगों ने निशाना किया है ना? और अभी आपको मैं बता दूं, जिन संगठनों के द्वारा वहां पर शोभा यात्रा निकाला गया, जो हाई लेवल मीटिंग हुई है अमित शाह के सामने में, जो डीजीपीज की, ऑल स्टेट डीजीपी और आईजी की, उसमें उन संगठनों का नाम है कि दंगा भड़काने में इन संगठनों का बड़ा रोल रहा है। अमित शाह जी अगर चाहते हैं दंगाई पर, तो जो लिस्ट आपके सामने में दी गई थी, उस लिस्ट के तमाम तर संगठनों पर पाबंदी लगा दी है ना, दंगा खत्म हो जाएगा। उनको छूट दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं होगा। इस मामले में सबसे दुखद बात यह है कि कहीं भी लौकी पे गिरे चाकू या चाकू पे गिरे लौकी, लौकी ही को घायल होना है। हर तरफ से मुसलमानों से लोग खेल रहे हैं। सांप्रदायिक शक्तियाँ, हिंदूवादी सांप्रदायिक शक्तियाँ मुसलमानों पर जुल्म करके अपने सांप्रदायिक हिंदू वोट को एक करना चाहती हैं, और उनके लात जूते खाते हुए देखकर गठबंधन के लोग चुप बैठे।
31 तारीख को चुप बैठे कि इनका कुछ होने दो, डर के मारे ये मेरी झोली में आएंगे। किसी की भी नीयत मेरे बारे में साफ नहीं है। चलिए, तो AIMIM के अध्यक्ष थे और ये बता रहे थे कि किस तरह के हालात थे, और इन्होंने साफ तौर पर महागठबंधन की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है और बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।